करीब 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी गांव-गांव जाकर अपना जनाधार बढ़ा रही है। पार्टी के करीब 1600 टीमें गांव में पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटियां बनाकर लोगों को जोड़ रही है। पार्टी का कहना है कि पदाधिकारी भी नामित किए जा चुके हैं जो लोगों को बसपा की नीतियां और विपक्ष की साजिशों से अवगत करा सके। तो बड़ी खबर का भी रुख करेंगे जो आपको बता दें कि चुनावी तैयारियों में बसपा जुटती हुई नजर आ रही है। गांव-गांव जाकर जनाधार बढ़ाने का प्रयास। 1600 टीमों को विधानसभा 2027 की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 2007 की तरह भाईचारा कमेटी फिर एक्टिव हुई है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जिस प्रकार से बसपा लगातार अपना जनाधार खोती हुई नजर आ रही थी, लगातार धीरे धीरे ग्राफ उनका औंधे मुंह गिरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार 27 के चुनाव में बसपा की अपनी जमीन को बचाने की चुनौती होगी। यही वजह है कि अब एक बार फिर से निचले, जहां आपको बता दें कि गांव-गांव से शुरुआत होगी, लेकिन 27 की कितनी बड़ी और दूर सीढ़ी पहुंच चुकी है, यह भी बसपा को आकलन लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो 2007 की नीति अपनाती हुई नजर आ रही है बसपा, लेकिन ये नीति कितनी कारगर साबित होगी वो भी देखने वाली बात होगी। पार्टी साल 2007 में भाईचारा कमेटियों को फिर से एक्टिव करना चाह रही है। उसी फॉर्मूले पर अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बसपा जुटती हुई नजर आ रही है। इसके तहत गांव-गांव जाकर कमेटियों का गठन करना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 4 टीमें बनाई जा चुकी है। पार्टी का पूरा फोकस विधानसभा स्तर पर बूथ कमेटियों, भाईचारा कमेटी और ओबीसी समाज को जोड़ने का होगा। फिलहाल पार्टी तराई और अवध के इलाकों में फोकस करती हुई नजर आ रही है और संगठन को धार देना एक बहुत बड़ा आपको फोकस होगा। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि एक्शन मोड में किस प्रकार से ये नफा होगा कि नुकसान, वो तो चुनाव में पता चलेगा। बूथ कमेटियों पर फोकस करेगी मायावती और उनकी पार्टी। तराई और अवध इलाकों में संगठन का तेजी से विस्तार होगा। तो गांव-गांव जाकर जनाधार बनाने का प्रयास होगा, लेकिन ये कोशिश, ये कवायद बसपा के लिए 27 के चुनाव में कितना कारगर साबित हो गया वो चुनाव में ही पता चलेगा, क्योंकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव से लगातार एकला चलो का नारा देती आई नजर आई मायावती। इस बार क्या कोई करिश्मा कर पाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो तराई और अवध इलाकों में संगठन का तेजी से विस्तार करने की तैयारी है और इसके साथ साथ गांव-गांव जाकर जनाधार बनाने का प्रयास होगा बसपा प्रमुख मायावती का। 1600 टीमों का जो आपको बता दें कि ये एक्शन प्लान तैयार किया गया। सीधा रुख करेंगे सहयोगी शहबाज का। शहबाज, 2007 की चुनौती और इसके साथ साथ उसे वापसी लाना उससे बड़ी चुनौती, कैसे देखते हैं ये रूपरेखा मायावती की वापसी की? देखिए, बिल्कुल आंटी, मायावती के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें कि 2027 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसके लिए बसपा प्रमुख मायावती जो है वो नए नए प्रयोग अपना रही हैं। उसके साथ ही वो अपनी पुरानी चीजों पर भी फोकस करते हुए नजर आई हैं, क्योंकि 2007 में जो भाईचारा कमेटी उन्होंने बनाई थी उसको एक बार फिर से बताया जा रहा है कि वो एक्टिव करने जा रही हैं, क्योंकि 2007 का जो ये प्रयोग था वो मायावती के लिए सफल साबित रहा था और 2007 में मायावती 200 से ज्यादा सीटों को लेकर आके सत्ता में उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्होंने जो है राज किया और उसके बाद सत्ता बनाई और फिर वो मुख्यमंत्री भी बनी। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजों पर वो फोकस करती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से बूथ स्तर पर जाकर वो और बूथ कमेटियों को एक बार फिर से वो एक्टिव करती हुई दिखाई देने वाली है आगामी चुनाव में। लेकिन इंडी गठबंधन लगातार लोभ लुभावन करती हुई नजर आ रही है बसपा को अपने पाले में लाने के लिए, लेकिन क्या लगता है एकला चलो ही नारा रहेगा इस बार भी? बिल्कुल एकला चलो नारा रहेगा। इंडिया गठबंधन के साथ मायावती जाने वाली नहीं है, क्योंकि मायावती की पहली शर्त यही होगी इंडिया गठबंधन के साथ जाकर कि वो इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगी, क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव में भी यही चीज थी जो मायावती इंडिया गठबंधन के छतरी तले नहीं आई थी। और हालांकि कोशिश भी विपक्षियों की तरफ से ज्यादा नहीं की गई थी मायावती को साथ लाने की। हाँ, ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि हो सकता है मायावती
साथ आ जाए, लेकिन मायावती साथ नहीं आई थी। मायावती की पहली शर्त यही होगी कि अगर वो विधानसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन उनको अपने तले लेता भी है तो वो चेहरा बनने के लिए कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जाहिर करेंगी। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से अपनी मजबूती देख चुके हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि किसी और को वो चेहरा बनाए। हालांकि अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने बोला था कि वो इंडिया गठबंधन के तहत ही आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन सीटें कितनी देंगे कांग्रेस को, ये बहुत मायने रखने वाली बात है, क्योंकि सीटों को लेकर जो राग है वो जरूर सामने आएगा, क्योंकि कांग्रेस भी ज्यादा पूरी सीटों पर तैयारी करने के लिए पहले बात कह चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव ज्यादातर सीटें अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस के लिए अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में उसको अपनी सियासी जमीन खोजने की। वही हाल मायावती का भी है। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम।